हेलो दोस्तों, टुडे दिस वीडियो में हम एरे सीखेंगे। एरे एक सी लैंग्वेज का ही टॉपिक है, तो एरे पढ़ते हैं। एरे ए सेम डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है, कलेक्ट करता है। एक प्राइमरी तथा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो एक समान डाटा आइटम्स का ग्रुप होता है। अर्थात यह सिर्फ एक ही टाइप्स के डाटा को स्टोर करता है। मान लीजिए आपने एरे में कोई एक वेरिएबल जैसे इंट ए दे दिया है। अब इसके अंदर आपको जितने वेरिएबल स्टोर करने हैं तो इन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे 2 करने हैं तो 2 लिख दिया। सेम डाटा टाइप्स मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर आप जितने डाटा टाइप्स चाहें उतने स्टोर करा सकते हैं। जैसे रिजल्ट बनाते हैं तो इसका उपयोग उसमें करते हैं। जैसे मान लीजिए राम नाम का एक बालक है, उसके सारे सब्जेक्ट के बनाना है रिजल्ट, उसका CGPA निकालना है। तो राम लिखकर उसके अंदर जितने 5 सब्जेक्ट है 5 लिख दिए। तो उसके ब्रैक बॉक्स के अंदर यहाँ जितने उसके नंबर हैं 24, 25 जितने भी हैं उस तरह के एक ही के अंदर एक ही डाटा टाइप्स के अंदर उसके सारे नंबर लिख कर उसका CGPA आ जाएगा। अर्थात यह सिर्फ एक ही टाइप्स के डाटा को स्टोर करते हैं। लेकिन जिसमें मेन पॉइंट है उनमें मार्क कर दिया गया है। एरे डाटा एक स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है, अर्थात कंपाइल टाइम्स मेमोरी में एलोकेट कर सकते हैं और रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आप रन करेंगे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। एरे की साइज को डिफाइन कर दिया जाता है, तो उसके बाद एरे की साइज को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी बताया कि अगर आप एरे के अंदर कोई डाटा टाइप्स दे दिए ए नाम का, फिर उसका साइज 3 लिखे हैं, तो आप 3 ही उसके अंदर लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखिए इंट एरे ब्रैकेट्स के अंदर 5 लिखा है और इसका ये स्ट्रक्चर है जो ये आप देख सकते हैं। ये मेन पॉइंट्स स्टैटिक्स ये आपको याद ही रखने हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह रहता है। आपने एरे की लेंथ 10 दे दी है। या आपने एरे की लेंथ 10 दे दी है। फिक्स एरे में हमेशा 1 2 3 नहीं, 0 1 2 3 4 फिर जितना आपको लेना है वहाँ तक चलता है। मतलब आपने 10 लिया है तो 0 से 9 तक जाएगा। जैसे इसमें देखिए ये दिया हुआ है 0 से 9 तक और एरे की लेंथ कितनी है 10 है। अब इसके इन बॉक्सों के अंदर हम जो भी नंबर्स या कुछ भी लिखना चाहते हैं, इस डाटा टाइप्स के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं, वो लिखते हैं। अब एरे के एडवांटेज देख लेते हैं। एरे को आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक ही प्रकार के विभिन्न डेटा आइटम्स को केवल एक नाम के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा एरे नाम का है, उसमें हमने लेंथ 10 दे दी है
और इसके अंदर हम कोई भी डाटा पुट कर सकते हैं। 2D एरे का प्रयोग मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। 2D 1 3D एरे मल्टी होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एरे। अब एरे के कुछ नुकसान भी हैं। पहले, एरे में हमने जितने भी एलिमेंट्स पहले डिक्लेयर किए हैं, फिर हम उसके अधिक एलिमेंट्स स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे इंट आपने 10 दे दिया है और हमें 11 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें देख लेते हैं, हमने यहाँ पास 10 दिया था तो 0 से 9 तक गए थे। अब अगर यहाँ पास 11 देते तो 0 से 10 तक जाते। एरे एक समान प्रकार के एलिमेंट्स को स्टोर करता है, इसलिए हम इंटीजर टाइप के लिए डिक्लेयर एरे में स्टोर नहीं कर सकते हैं। यदि आप इंट 10 के एरे में 5 एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं तो समय बर्बाद होता है और कंपाइलर को इतने विशेष वेरिएबल की आवश्यकता होती है ताकि वह एक जान सके कि एरे ख़त्म हो गया है कि नहीं। मीन्स आपने जैसे 10 इंट में 10 है, ठीक ना, उसमें 5 एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको आपको एक साथ नहीं, अगर आप एक इंट एरे का उपयोग नहीं करते तो एक साथ तो बहुत नहीं लिख पाएंगे कि एक ही इंट में जैसे ए वेरिएबल लिया है उसी में ये सारे नंबर्स लिख दें। उसके लाने तो आपको फिर से A=10 A=20 ऐसे जो नंबर आप दे रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है।